हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 24 के बारे में बात करेंगे। तो आपको जैसे पता ही कि अब बहुत कम समय बचा है, तो इतने कम समय में आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप टायर 1 ईजिली क्लियर कर लो। तो जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं या प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करना है या अपनी कंप्लीट स्टडी को प्लान कैसे बनाना है, तो इस वीडियो में हम लोग सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार 17,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ है, तो टायर 1 आपके लिए रिलेटिवली थोड़ा आसान होगा। तो 140 हम मुझे लगता है कि एक अच्छा मार्क है जहाँ पे इजीली आपका टायर 1 का कट ऑफ होगा। तो इससे ऊपर आपको लाने का टारगेट पकड़ के चलना है। तो ई पर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो बहुत सारे लोगों का टायर 1 तो क्लियर होना ही है। तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशर में मत डालिएगा कैसे टायर 1 होगा, हम तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पहली बार भी तैयारी कर रहे हो, यदि आपने पिछले 6 महीने से पढ़ाई की है तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर किए हो। टियर 1 हो या टियर 2 दोनों सेम है, उस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब वही आते हैं, बस उनका नंबर्स बदल जाता है, यही बात है। तो सबसे पहले हम लोग टायर 1 की बात कर लेते हैं। तो सब में 25-25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं और 1 घंटा समय मिलता है। क्वालिफाइंग नेचर में तो इसका मार्क्स जुड़ने वाला नहीं है। आपको एक-एक मिनट अब से यूटिलाइज़ करना है और रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ना है। तो ये पूरा प्लान 8 से 10 घंटे का ही है। यदि आपके पास इससे कम टाइम है तो अपने अनुसार इसको चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बहुत छोटे-छोटे गोल बनाने हैं और उसको अचीव करना है। वीकली टारगेट बनाने हैं और उसको अचीव करना है, सिंपल। तो डेली और वीकली प्लान हम लोग लेके चलेंगे और उसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैथ्स की बात कर लें। तो मैथ्स के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको चैप्टर वाइज बनाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चैप्टर वाइज के एक-एक चैप्टर बनाने हैं और जो अलग-अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब उसके 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, सिंपल। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, एक कॉपी ले लो और उसमें सारे नोट कर लो कि ये क्वेश्चन नहीं बना या इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे अटक गया या मैं यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे हुआ, ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। वो प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर लो, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस नंबर का डिजिट बदलेगा। यहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनने वाला। उसी टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन के में का नेचर नहीं बदलता है, वही डिजिट बदल देगा। तो आप उस हर टाइप के क्वेश्चन के लिए एकदम रेडी रहो। आज प्रैक्टिस करना है, अब कम समय है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 3 साल का क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके दिमाग में होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना, तो उसका सॉल्यूशन देखो और उसके बाद उस सॉल्यूशन देखने के बाद उसको नोट्स में लिख लो और उसके अलावा भी 2-3 बार उसी टाइप के नए-नए क्वेश्चन को बना लो। तो इससे क्या होगा ना, आपको वो जो क्वेश्चन है वो आपके मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। फिर अपने सेक्शनल मॉक दो, चैप्टर वाइज मॉक दे सकते हो, चैप्टर वाइज क्विज़ लगा सकते हो। जहाँ भी आपको ये मॉक दिखे या क्वेश्चन है आपके पास सेक्शनल मॉक का, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनाओ। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो भी आप मैथ बना रहे हो, तो मैथ में आप अच्छे प्लेयर बन जाओगे। वहाँ पे आप अच्छे से खेलना सीख जाओगे। आपको पता है कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, आपने पहले भी रिवीजन कर लिया है। और अब जो मॉक में क्वेश्चन नहीं बने, अब आप मॉक में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो नए-नए होंगे, तो वो आपसे नहीं बनेंगे। जो नहीं बने तो उसको भी नोट्स में लिख लेना है, ये नहीं नोट्स छोड़ देना है। अब ये नोट्स जो आप बना लिए, तो आपका यहाँ पे क्वांट अच्छा हो गया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग और इंग्लिश, यहाँ पे भी सेम काम करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं और उसको प्रैक्टिस करना है। जो नहीं बना उसको नोट्स में लिख लेना है। पर यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश आज के डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इंग्लिश का वेटेज आपको पता है प्री और मेंस दोनों में बहुत अच्छा है। तो अब आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। इंग्लिश के तीनों जो एरिया हैं, तीनों पर आपको काम करना ही होगा। जो चाहे ग्रामर हो, वोकैब हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों को अच्छा करना है और उस पर आपको अच्छे से सवाल बनाने होंगे। आप इसमें गलतियाँ करने का एकदम आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको कहूँगा कि आप इंग्लिश को एटलीस्ट 3 घंटे दो आज में, सिंपल। आपको 3 घंटे मिनिमम देने ही चाहिए। और वहाँ पे आपका जो भी एरिया कमज़ोर है, मान लीजिए वोकैब कमज़ोर है, तो वोकैब की वीडियोज़ देखो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आपको बहुत सारे वोकैब है, यदि आप वोकैब बुक से रटते हो तो रूट बुक से रट सकते हो। वोकैब में ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रिक बना के याद कर लो, वो ये भी अच्छा तरीका है। ग्रामर के रूल्स पढ़ लो यार, ग्रामर्स के लिए तो अच्छे-अच्छे बुक्स भी आते हैं, तो आप बुक जो फॉलो कर रहे हो वो बुक भी पढ़ सकते हो। वो बुक के अलावा यदि आपको अच्छा बुक नहीं मिल रहा है, तो आप यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देख सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। आप पर यार एटलीस्ट अपने ग्रामर और वोकैब को अच्छा रखो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यदि दोनों अच्छा होगा, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने आप अच्छा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करना है। तो इससे क्या होगा ना, आपके नोट्स में सारे चीज़ें अच्छी आ जाएंगी और आपके लिए डायरी ऑफ मिस्टेक टाइप का बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको ना लास्ट एग्ज़ाम के 5 दिन 7 दिन जो पहले बचे होते हैं, उसमें इसी को रिवाइज़ करना है, ठीक है। अब इसमें हुआ कि आपके जो नोट्स बने ना दोस्तों,
आपने इसे पिछले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन, 40 दिन में की मेहनत से बनाया है ये सारे नोट। अब आप उस सारे नोट्स में वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं बने, जो आपसे बन गए, जो आज घर में बने वो एग्ज़ाम में भी बनेगा, सिंपल। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो यही है, जो क्वेश्चन है जो आपके नोट्स में। अब आपके नोट्स को रिवाइज़ करो, उसको में देखते रहो कि कहाँ क्वेश्चन है, क्या भूल रहे हैं, रीज़निंग में हम क्या गलती कर दे रहे हैं, या इंग्लिश में कौन सा जो ग्रामर का कौन सा रूल है जो हम गलती कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में पहले से अवेलेबल हैं, उन सारे नोट्स को पढ़ोगे। इसके बाद अपना काम है जो फाइनल है वो है जीके। जीके में मैं आपको कहूँगा कि आपने जो पढ़ लिया वही इतना काफ़ी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ बना लो, इसके अलावा करंट अफेयर्स को डेली रिवाइज़ करो, कम से कम 15-20 मिनट, आधा ही घंटा दो, पर एटलीस्ट करंट अफेयर्स को एटलीस्ट थोड़ा समय दो, क्योंकि अब उसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सारे जो नॉलेज हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होते हैं, तो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना पड़ेगा, वरना जीके में आप ऑप्शनल कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। अब आपकी फाइनली जब आपको लगेगा कि हाँ मेरा कंप्लीट रिवीजन हो गया है, तो फिर आपको ओवरऑल मॉक लगाना है, कंप्लीट मॉक। ऐसे इससे पहले आपको सेक्शनल मॉक लगाते रहना है, ऐसा नहीं कि मॉक छोड़ देना है दोस्तों, मॉक आपको लगाना है। और वही मैंने आपको बताया कि एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन में गलती कर रहे हो तो क्यों गलती कर रहे हो, फिर आप बुक पे जाओ, बुक से कुछ क्वेश्चन बना लो। पर ये काम करना है कि बुक्स पे आपको भरोसा होना चाहिए। आप ये वाला बात नहीं करना कि यार ये बुक ले लें, अब ये क्वेश्चन बैंक ले लें, ये क्वेश्चन बैंक नहीं, जो आपके पास है वही सबसे अच्छा है। इसके बारे में अभी मत सोचिए कि हम इससे अच्छा कुछ ले लेंगे। मैं क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उस सारे क्वेश्चन को फिर से देखो, जो नोट्स में आपने लिखा है, जो आपको लग रहा है कि मॉक में नहीं बन रहा है, उसमें देखो कि काहे नहीं बन रहा है, यदि गलती हुई तो क्यों हुई, और हर स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जाके टाइम दो कि यदि गलती हो रही है तो क्यों हो रही है। यदि आप इस पर टाइम दोगे तो आप देखोगे कि आपका प्री ईजिली क्लियर हो जाएगा और आप मेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।